प्यारे दोस्तों नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आज की इस वीडियो में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों लास्ट वीडियो में हम लोगों ने साइन अप पेज के यूआई का डेवलपमेंट कंप्लीट कर लिया था। इस वीडियो के अंदर हम लोग इन सारे के सारे फील्ड्स का जो भी हमारे फील्ड्स हैं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, इस साइन अप फॉर्म के अंदर इन सभी फील्ड्स का डेटा मैनेज करना होगा फॉर्म के अंदर। वही हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा, एक स्टेट बनानी होगी। लेट्स से ये स्टेट होगी हमारी फॉर्म डेटा, और इसको यूज करने के लिए हम लोग एक अपडेट मेथड यूज करेंगे फॉर्म डेटा के नाम से, ठीक है। एंड देन यूज स्टेट, और ये लेगा एक ऑब्जेक्ट। और इनिशियली हम लोग क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करेंगे अपने कुछ पैरामीटर्स के साथ में। तो वो हम लोग देखेंगे, बट साथ ही हमेशा की तरह आपको अपना कंसोल ओपन कर लेना है, क्योंकि कंसोल ओपन करने से क्या होता है कि आपको आने वाले एरर्स के बारे में पता चल जाता है ना। तो सबसे पहली चीज आप इनपुट फील्ड पे लगाओगे। हर फील्ड का आप एक नेम दोगे। नेम क्या है? फर्स्ट नेम, लेट्स से एफ नेम। एंड देन हमें क्या करना है, एक वैल्यू एट्रीब्यूट देना है। वैल्यू क्या होने वाली है हमारी? वैल्यू होने वाली है हमारी फॉर्म डेटा से निकालेंगे हम वैल्यू अपनी, डॉट एफ नेम। ऑन चेंज की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, इस फील्ड की वैल्यू को अपडेट करेंगे। किस मेथड की हेल्प से? वो एक मेथड हमें बनाना होगा, तो पहले एक मेथड बना लेते हैं। इसमें हमें मिलेगा एक इवेंट, और इस इवेंट को हम यूज करेंगे फील्ड की वैल्यू और नेम को रिट्रीव करने के लिए। अभी एरर देख के मत घबराइए आप, क्योंकि हम लोग अभी इस एरर को फिक्स करेंगे। सबसे पहली चीज हमारा होगा एक फर्स्ट नेम, और इसको हम इनिशियली इस तरह से इनिशियलाइज करेंगे। देन होगा हमारे पास एक एल नेम, और इसको भी हम ऐसे ही इनिशियलाइज करेंगे फर्स्ट नेम की तरह। देन हमारे पास में होगा एक फर्स्ट नेम लास्ट नेम, एंड देन होगा एक मोबाइल। एंड इसको भी हम ऐसे ही इनिशियलाइज करेंगे। इनिशियलाइज इसलिए कर रहे हैं ताकि ये जो एरर अभी हम देख रहे हैं ना, ये एरर हमें फिर नहीं आएगा। तो अभी हमें क्या करना है, लेट्स से एरर तो मैं वैसे अभी भी इस एरर को अभी ख़त्म कर दे रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में होगा हमारा मोबाइल हो गया। देन हमारे पास में आएगा DOB। और माफ़ कीजिएगा, मैंने इसका ना प्लेस होल्डर फिक्स नहीं किया है, तो DOB। हाउएवर इसमें प्लेस होल्डर का कोई रोल है भी नहीं, तो इसका नेम क्या होगा? DOB होगा। तो DOB एट्रीब्यूट को भी हम लोग इनिशियली क्या कर लेते हैं, इनिशियलाइज कर लेते हैं। सिमिलरली हमारे पास में होगा जेंडर। जेंडर को भी इनिशियलाइज कर लेंगे। और फिर इसके बाद में हमारे पास में होगा एक ईमेल। ईमेल को हम लोग इनिशियलाइज कर लेंगे। और इसके बाद में होगा हमारे पास पासवर्ड, ठीक है। तो ये सारे फील्ड्स हमारे पास में होंगे, जिनको हम इनिशियली एक इनिशियल वैल्यू दे देंगे। ओके, मुझे लगता नहीं कि इसके अलावा हमने कुछ छोड़ा होगा। तो आते हैं अभी हमारे सीधे सीधे फील्ड्स के ऊपर। तो नेम को मैंने इनिशियलाइज कर दिया। ये चीज़ बहुत ध्यान से देखनी है। अभी मुझे लास्ट नेम को भी इनिशियलाइज करना है। इस फील्ड की स्टेट को कैसे मैनेज करूंगा मैं? सबसे पहले मैं एक नेम दूंगा, और इसको बोलूंगा लास्ट नेम। तो एल नेम मीन्स लास्ट नेम, एंड देन फिर इसकी वैल्यू,
और इस बार जब आप फॉर्म डेटा टाइप करोगे तो आपको इस फॉर्म डेटा के अंदर से ये एट्रीब्यूट मिल जाएगा, डॉट एल नेम, ठीक है, क्योंकि मैंने वहां ऊपर में डिक्लेयर कर दिया है। और एक ऑन चेंज की हेल्प से मैं क्या करूंगा, इन सबको अपडेट करने वाला हूं। तो फॉर्म डेटा हैंडलर जो हमने मेथड बनाया है उसको हमें यहाँ पे कॉल करना है। और क्योंकि ये सारी की सारी चीजें हमें हर जगह पे यूज करनी है, तो हम क्या करेंगे, इनको कॉपी पेस्ट करते रहेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मोबाइल एंड देन मोबाइल एंड देन अपडेट। एंड देन सिमिलरली हमारे पास क्या होगा, सिमिलरली हमारे पास होगा हमारा डीओबी फील्ड। तो यहाँ पे हम इसको कर देंगे डीओबी एंड इसको भी हम लोग कर देंगे डीओबी। ओके, एंड देन इसके बाद आता है हमारा जेंडर जो कि एक सेलेक्ट फील्ड है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको भी इसी तरीके से यहाँ कॉपी पेस्ट करेंगे, बट नेम हमने पहले से लिया हुआ है तो इसको यहाँ पे डिलीट कर दो। ठीक है, और जेंडर में जेंडर, परफेक्ट। इसके बाद आ गया आपका ईमेल। तो ईमेल के लिए भी हम लोगों को सेम चीज़ करनी है। बढ़िया, इसके बाद हमें करना है अपना पासवर्ड। ठीक है, एक बार एरर को भी देख लेते हैं कि एरर क्या है। ठीक है, वो एरर हमारा स्टेट्स की वजह से था जो कि अब चला गया होगा। तो अब हमने सारे के सारे फॉर्म के अंदर हर फील्ड की वैल्यू को हमने मैनेज कर लिया है, स्टेट को मैनेज कर लिया है एक फॉर्म के अंदर। अब हमें इस डेटा को लेना होगा और अपडेट भी करना होगा अपनी सेट फॉर्म डेटा के अंदर। तो वो कैसे करेंगे हम लोग, सेट फॉर्म डेटा के अंदर हम लोग एक ऑब्जेक्ट डालेंगे और इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमें रखना होगा अपने फॉर्म की ओल्ड वैल्यू को, एंड देन इसको अपडेट करेंगे हर फील्ड की वैल्यू और उसके नेम के साथ में, यानी कि की वैल्यू पेयर का हमें कॉम्बिनेशन डालना होगा। ठीक है, ये हो गया आपका फॉर्म का डेटा अपडेट। अब हमें ये फॉर्म जब सबमिट होगा तो ये वैल्यू चाहिए भी, है ना। तो एक और बना लेते हैं ऑन सबमिट। इसके लिए हम लोग एक मेथड बनाएंगे ऑन सबमिट हैंडलर। इसके अंदर भी एक इवेंट मिलेगा हमें, इस इवेंट का क्या यूज है वो भी अभी मैं आपको बताऊंगा। एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने वहाँ पे अपना जो ऑब्जेक्ट है फॉर्म का, जो जो हमारा मेथड है उसको हमने डिक्लेयर नहीं किया है। तो अभी हमें क्या करना होगा, लेट्स से हमें ये फॉर्म की वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले इवेंट डॉट प्रीवेंट डिफॉल्ट करेंगे जो कि हमारे फॉर्म के सबमिट होने पे उसके रिफ्रेशिंग बिहेवियर को प्रिवेंट करेगा। ठीक है, और इसके बाद मैं क्या कर लेता हूँ, कंसोल कर लेता हूँ जो भी फॉर्म का डेटा है। तो फॉर्म का डेटा मुझे मिलेगा यहाँ से। और अब एक बार चेक कर लेते हैं कंसोल पे कि डेटा हमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। लेट्स से अरे भाई, ये सेलेक्ट नहीं हो रहा है, ये तो बहुत अच्छी बात है। जेंडर में कुछ गड़बड़ है, एक बार चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं क्या हो रहा है। अच्छा, हमने वैल्यू दी ही नहीं है कुछ, एंड देन अदर। अब चेक करते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हमें क्या करना है, एक ईमेल दे देना है लेट्स से ये, और एक पासवर्ड दे देना है लेट्स से कोई भी पासवर्ड। साइन अप करेंगे तो हमें सारा का सारा डेटा एक ऑब्जेक्ट के अंदर मिल जाएगा। तो अब इसका फ़ायदा हमें ये होगा, एक तो सारे के सारे फील्ड्स की जो स्टेट है हम वो एक फॉर्म के अंदर ही कर रहे हैं मैनेज, अलग अलग नहीं कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये होगी कि जब आप एपीआई कॉल करोगे, इसके बाद में हमें एपीआई कॉल पे ही जाना है।
तो हम ये सारा का सारा डेटा एक बार में भेज देंगे और बैकएंड की क्लास को इस तरह से डिजाइन करेंगे कि इसको वहाँ मैप कर सकें एक साथ। चाहे तो वहाँ पे अलग अलग तरीके से भी हम कंस्ट्रक्टर बना के सेट कर सकते हैं, बट हमें ये डेटा फ्रंट एंड पे भेजने में आसानी होगी बैकएंड के लिए। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको इस वीडियो में कोई ऐसी चीज़ है जो समझ में नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिए। मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी आपकी क्वेरी का आंसर कर पाऊँ। साथ ही अगर इस चैनल पे आप पहली बार हो तो आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाएं। जल्दी मिलता हूं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। नमस्कार।